हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। तो आज हम करेंगे इसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation at a point are parallel और को इंसिडेंट। कि आपको कंपेयर करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियो में, और फाइंड करनी है इन लाइनों को कि कैसे रिप्रेजेंटिंग करेंगे ये लीनियर इक्वेशन, किसी एक पॉइंट में काटेंगी यानी इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। So the first question is कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, x + b1y + c = 0। देन ये हो जाएगी हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन कि a2x + b2y + c2 = 0। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों से। ठीक है, अब करेंगे तो क्या होगा, a1 की वैल्यू कितनी आई, a1 = 5। सेम यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी आई, -4, b1 = -4 एंड c1 = 8। अब नेक्स्ट में चलेंगे। सो नेक्स्ट में क्या आया, a2 की वैल्यू है 7, b2 = 6 एंड c2 = -9। ठीक है, अब देन क्या करेंगे कि a1/a2 विच इज इक्वल टू 5/7। सेकेंड वन इज b1/b2 विच इज इक्वल टू -4/6 and c1/c2. So c1 is 8 and c2 is -9। ठीक है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है हमारा b1/b2 के। ठीक है ना, और b1/b2 डज नॉट इक्वल टू है हमारा c1/c2 के। जब भी तीनों रेशियो को हम कंपेयर करते हैं और वो एक दूसरे के क्या आएंगे, डज नॉट इक्वल टू आएंगे, देन वी से दैट कि दिस लाइन रिप्रेजेंट the given pair of equation have a unique solution and the pair of line intersecting exactly one point। ठीक है, यही चीज हम लिखेंगे। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है गिवन पेयर की, मतलब जो ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड द पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करेगी केवल एक पॉइंट में। ठीक है ना, एक पॉइंट में दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी और इनका एक ही सॉल्यूशन होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज +3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। कंपेयरिंग करेंगे बोथ इक्वेशन। ठीक है, so a1 is 9, b1 is 3 and c1 is 12। Same, a2 is 18, b2 is 6 and c2 is 24। Then find the ratio। So a1/a2 is 9/18, b1/b2 is 3/6 and c1/c2 is 12/24। अब हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, 1/2, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24 मीन्स कि a1/a2 is 1/2, b1/b2 is 1/2 and c1/c2 is 1/2।
2, तीनों रेशियो हमारे इक्वल आए। Hence the lines representing the given pair of equation are coincident, कि जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कर रही है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन कोइंसिडेंट होगी, मीन्स कि एक के ऊपर एक लाइन आएगी। एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, और इन लाइन के लिए इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so the next is 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0. So a1x b1y plus c1, नेक्स्ट होगी a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों से कंपेयर करेंगे, तो हमारा a1 कितना आएगा, a1 इज 6, सेम b1 इज -3 एंड c1 इज 10। सेम ऐसे ही a2 इज 2, b2 इज -1, जिसके साथ कोई नहीं होता मीन्स कि माइनस का 1 है। एंड नेक्स्ट इज c2 इज इक्वल टू 9। देन रेशियो फाइंड करेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज -3 अपॉन -1, c1 अपॉन c2 इज 10 अपॉन 9। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ओनली 3 अपॉन 1। सो a1 अपॉन a2 इक्वल है हमारे b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 इज 10 अपॉन 9 विच इज डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ये हमारी पैरेलल लाइन शो करेंगी, विच मीन्स कि इनके कोई भी जीरो नहीं होंगे। ठीक, हेंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल होंगी। पैरेलल्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ठीक है ना, और जो ये दोनों लीनियर पेयर होंगी ये कभी भी, पैरेलल का मतलब है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को किसी भी पॉइंट में। ठीक है, और देयर इज़ नो पॉसिबल सॉल्यूशन, और इसके कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, इस गिवन लीनियर पेयर इक्वेशंस के। ठीक है, सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।